नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमृत कंप्यूटर में, जहां पर आपको कंप्यूटर की हर एक प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। यहां पर आप कंप्यूटर को जीरो लेवल से एडवांस तक सीख सकते हैं और हम आपको टाइम टू टाइम सही तरीके से जो क्लासें हैं वो टाइम टू टाइम देते रहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज का जो वीडियो का पेपर हुआ था, उस पेपर में कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं, पूरा प्रैक्टिकल के साथ समझाने वाले हैं कौन सा आंसर सही राइट है और आपने क्या किया है, आपके कितने क्वेश्चन कंप्यूटर के राइट हो रहे हैं। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम भी नहीं करते, हम क्या है पूरा पेपर सॉल्यूशन तो करने वाले हैं नहीं, पर जो कंप्यूटर का जो पेपर है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह सारे क्वेश्चन आपको मैं आज यहाँ पर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है इस पेपर में। कृपया आप अपना पेपर का मिलान कर लीजिएगा कि आपका ये क्वेश्चन किस नंबर पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 आ रहा है और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। अब आपने क्या किया और क्या नहीं किया वो तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा देता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है ओपेरा, ऑप्शन बी उबंटू, ऐसा कुछ दे रखा है, ये नाम भी थोड़ा अटपटा लग रहा है। उसके बाद ऑप्शन सी मैक ओएस और ऑप्शन डी यूनिक्स और ऑप्शन ई आता है। अगर इनमें से आपको कोई क्वेश्चन मतलब ऑप्शन आपको नहीं याद है तो आप ऑप्शन ई को कर सकते हैं, पर इसका करेक्ट आंसर क्या है देखिए। ओपेरा, ओपेरा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ये बताइए, ये जो ऑप्शन है हमारा, ये उबंटू ये जो दे रखा है, ये मैंने अभी तक जो कंप्यूटर की इतनी सारी मैंने क्लासें ली हैं और मैंने ये जो शब्द हैं वो कहीं पर भी नहीं देखा है। तो ये शब्द ही अलग है, मतलब ये जो उबंटू ही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ओपेरा, मैकओएस, यूनिक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, पर ये जो उबंटू ये है हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर प्रकार नहीं है ये पूछा गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है उबंटू, ऑप्शन बी। अब आपने क्या किया वो हमें बताइएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है। देखिए क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है। मेमोरी का इसमें से मेमोरी कितने प्रकार की होती है, वैसे तो मैंने यहाँ पर क्लास में बताया था कि मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, मतलब प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसमें पूछा गया है प्राइमरी मेमोरी का प्रकार नहीं। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, रैम और रोम होती है। अब रैम और रोम के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो हम क्लास में बताए हैं। अगर आपको वो क्लास चाहिए तो मैं आपको सारी क्लासें हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस सभी क्लासों को एक बार देख लेना है, ठीक है। हमने इसके पेपर भी सॉल्व किए थे, हमारे आरसीटी के जो एग्जाम हो रहे थे उस समय ये सारे क्वेश्चन जो उसमें मैंने रिपीट करवाए थे लगभग उसी से संबंधित ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप क्या करें कि जब भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, कोई इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम के लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो आपको वो क्लासें एक बार जरूर देखने, ताकि उससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। तो यहाँ पर बताया गया है, हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है ASDD, ऑप्शन बी PROM, ऑप्शन सी SRAM, ऑप्शन डी DRAM। देखिए ये तो हिंदी में कुछ इस तरह से लिख रखे हैं, कुछ समझ में आए ऐसे ऑप्शन भी नहीं लग रहे, पर इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी दे रखा है। आप देखिए इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन करेक्ट, मतलब आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है HDD, जिसका पूरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी दे रखा है PROM, मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी दे रखा है SRAM, ऑप्शन डी दे रखा है DRAM। देखिए रैम और रोम, ये रैम और रोम के प्रकार दे रखे हैं। रैम और रोम होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी के प्रकार होते हैं, पर जो HDD होता है यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है, तो वो है ऑप्शन ए राइट है, ये हमारी प्राथमिक मेमोरी का प्रकार इसमें से नहीं है। अब आपने क्या किया था, वो क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर दीजिएगा, आपने इसका आंसर क्या किया और आपके कंप्यूटर के कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला आता है और इसको में पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैंने हमारे RSAT जो एग्जाम होता है उस एग्जाम की तैयारी करवाते समय ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट करवाया था, कई बार रिपीट करवाया था। हमारे RSAT के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विंडोज या लिनक्स में कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते समय, ये मैं हमारी क्लास में भी बताता रहता हूँ हमेशा कि इस टाइप प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और अगर हमारे RSAT स्टूडेंट अगर एग्जाम दिया होगा तो उसने तो ये प्रश्न तो राइट 100% किया होगा। हमारे RSAT स्टूडेंट भी अगर एग्जाम दिया है तो कमेंट करके बताइए कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, ठीक है। तो विंडोज या लिनक्स में कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर के दाईं ओर क्या पूछा गया है, खास मेन शब्द यहीं पर है कि अपने कंप्यूटर में आप अपना कंप्यूटर ओपन करते हैं और कंप्यूटर में जब टेक्स्ट टाइप करते हैं और टेक्स्ट टाइप करते समय कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को हटाने यानी कि डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं आप, कीबोर्ड से कौन सी बटन दबाते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया होगा, डिलीट से ही उन्होंने डिलीट बटन दबाया होगा, मतलब किया होगा, तो इसका वैसे डिलीट ही राइट है। पर ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी पूछा जाता है, देखिए ये तो दाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए पूछा गया है, पर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करते हैं, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमृत कंप्यूटर, ठीक है, COMPUTER, ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब हमारा यहाँ पर कर्सर है ये और हमारा कर्सर अभी ये है। अब आपको बताना है कि जो दाएं साइड कौन सी है, मतलब ये वाली राइट साइड हमारी राइट साइड वो हमारी दाएं साइड कहलाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दाएं साइड के अगर आपको मिटाने मतलब आपको ये कंप्यूटर शब्द मिटाने हैं तो कंप्यूटर को मिटाने के लिए आप क्या करेंगे, डिलीट का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे डिलीट का। अगर आपको अभी कर्सर इधर है और आपको अमृत शब्द मिटाना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, बैक स्पेस का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इस साइड कौन सी दी गई है, तो दाएं साइड के अक्षर को डिलीट करने के लिए आप ये भी सोच सकते हैं दाएं का क्या आ रहा है, यहाँ पर द आ रहा है, द से क्या बनता है डी, और डी से होता है डिलीट, इसमें डिलीट में भी डी आ रहा है। अगर क्वेश्चन यहाँ पर बाएं आ जाता है, बाएं का क्या आता है, बी आता है यहाँ पर, और बी से कौन सी बटन बनती है, बैक स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर बैक स्पेस राइट होता है। तो अभी के लिए जो करेक्ट है इस प्रश्न में जो पूछा गया है उसके अनुसार जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिलीट, ठीक है। अब आपने क्या किया वो हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर प्रश्न मतलब पेपर में 39 दे रखा है। इसमें निम्नलिखित कंप्यूटर संबंधित शब्दों को आपको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए लगभग आपको जो आता है वो पहले मिलाना है ईमेल एड्रेस को सब जानते ही होंगे। तो आपको ईमेल एड्रेस मिलाना है। ईमेल एड्रेस कहाँ पर है, सेकंड में दे रखा है, ऑप्शन डी को आपको मिलाना है ईमेल एड्रेस से। ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आईपी एड्रेस संख्या में होता है, आईपी एड्रेस को भी आपको मिला देना है। ये हमने आईपी एड्रेस मिला दिया। अब ऑप्शन 2 रहे यूआरएल किसी वेबसाइट का मतलब एड्रेस होता है, पता होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो यूआरएल दिख रहा है आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 में, और लास्ट आपका ये बसा है। तो यहाँ पर फर्स्ट को ऑप्शन ए को किससे मिलाना था, आपको ऑप्शन ए को मिलाना था 3 नंबर पे। तो आप ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए 3 नंबर कहाँ पर मिला रखा है, ऑप्शन ए 3 नंबर से मिला रखा है डी में, और तो कहीं पर नहीं मिला रखा है, देखिए और तो कहीं नहीं मिला रखा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अगला आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट शैली नहीं है। आपको यहाँ पर MS वर्ड में जो पैराग्राफ का अलाइनमेंट कौन सा नहीं है वो बताना है, ठीक है। जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, सेंटर भी अलाइनमेंट होता है, उसके बाद लेफ्ट अलाइनमेंट भी होता है, और एक अलाइनमेंट होता है राइट, ठीक है। पर जो टॉप अलाइनमेंट है वो शब्द नहीं होता है, मतलब टॉप अलाइनमेंट नहीं होता है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो पैराग्राफ का टॉप अलाइनमेंट नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स बराबर होता है, मतलब 4 बिट के बराबर, मतलब 4 बिट कितने के बराबर होता है वो बताना है आपको। ये हमारे RSAT एग्जाम में हर बार बताता हूँ। और 4 बिट बराबर होता है एक निबल कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन बी में एक निबल दे रखा है, एक निबल बराबर 4 बिट होता है, ठीक है। मैंने बताया था सबसे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है। उसके बाद बीट के बाद आपका आता है यहाँ पर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई
बीट होती है। उसके बाद 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट यूं करके 4 बीट बराबर होता था हमारा एक निब्बल। मैंने बताया था आपको कि 4 बीट बराबर क्या होता था, एक निब्बल। 8 बीट बराबर होता है 1 केबी और 1024 केबी बराबर होता है 1 एमबी। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था। तो इसका जो करेक्ट और सही आंसर है 4 बीट बराबर होता है 1 निब्बल। उसके बाद हमारा कंप्यूटर का आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है। यहाँ पर बताना एक साइबर सुरक्षा का खतरा कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन डी डेनियल ऑफ सर्विस, ऑप्शन डी फायरवॉल। और इसका करेक्ट आंसर है फायरवॉल। देखिए इसको मैं आसानी से आपको एक बार समझा देता हूँ। फायरवॉल इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मालवेयर है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, पहुंचाता है ये ट्रोजन हॉर्स। फिशिंग भी एक साइबर हमला है जिसमें यूजर से धोखे से व्यक्तिगत जानकारी ली जाती है। और डिनाइल ऑफ सर्विस ऐसा हमला जिसमें सर्वर को ठप कर दिया जाता है ताकि सेवाएं बंद हो जाए। और फायरवॉल एक सुरक्षा उपकरण है जो साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि कोई खतरा। तो इसलिए इसका फायरवॉल सही आंसर है। अब आपको बताना ये है कि आपके ये जो वीडियो का जो पेपर हुआ था उस पेपर में आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के आंसर मैंने यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए बताया है। और आपको बताना ये है आपके इसमें से कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।